वेलकम बैक टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप लोग कैसे प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आज की वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूं कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो आप लोग कैसे उसे बहुत ही आसानी से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट नाम से ही पता चलता है दो चर यानी जिसमें दो चर हो और साथ में रैखिक समीकरण जैसा हो। रैखिक समीकरण होते हैं ऐसे समीकरण होते हैं जिनके चर की घात केवल एक हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर चर की घात एक से अधिक है तो वो रैखिक समीकरण नहीं होंगे। जैसे स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक लेता हूँ एग्जाम्पल की x प्लस 2y। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया और बराबर में 10 लिया है। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो चर हैं, एक x है और एक y है। यहाँ पे दो चर हैं तो ये क्या हो गया, दो चर हो गया। और साथ में आप देखो तो यहाँ पर x की पावर एक है और y की पावर भी एक है, यानी इनकी घात भी एक है। तो ये दो चर हो गए, यानी यहाँ पे क्या है, ये दो चर हैं और साथ में स्टूडेंट इनकी पावर क्या है, यानी इनकी घात कितनी, एक है। ये कैसे हो जाएंगे, ये रैखिक समीकरण हो जाएंगे। कैसे समीकरण हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएंगे। और इसे हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि हमें ऐसा समझ में आया कि ऐसे समीकरण दिए होंगे जिसमें दो चर होंगे, साथ में उनकी घात भी एक होगी। ऐसे समीकरण को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे स्टूडेंट आपके सामने दो समीकरण दिए रहेंगे, x प्लस 2y ले लेते हैं और बराबर में 10 है। एक और ले लेते हैं जिसमें 3x प्लस 2y बराबर दे रखा है 12। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास दो समीकरण है। पहला है x प्लस 2y बराबर 10 और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 12। हमारे पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है स्टूडेंट, एक और दो समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण में से जो हमें आसान दिखेगा समीकरण, उसमें से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। अब जैसे हमें स्टूडेंट यहाँ पे x वाला हमें आसान दिखाई दे रहा है कि x प्लस 2y बराबर 10 है। यहाँ पे x का गुणांक केवल एक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक से x की वैल्यू निकालेंगे, किसके पद में, y के पद में। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, इधर 10 है और 2y इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो हमने बहुत आसानी से x का मान y के पद में निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी x का मान, अब गलती मत करना कि इसी x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर एक में रख देना, क्योंकि हमने समीकरण नंबर एक से x का मान निकाला, तो हम लोग समीकरण नंबर एक में नहीं रखेंगे, हम लोग समीकरण नंबर दो में x का मान रखेंगे और यहाँ से हमें दोनों चर x और y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसे हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे दो समीकरण ले रखे हैं, एक है 3x प्लस वाई बराबर 19 और एक है 2x प्लस 11y बराबर 23। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। और इन दोनों समीकरण के माध्यम से स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग कैसे बहुत आसानी से प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दो समीकरण है। आप देखिए तो दोनों में से आपको कौन आसान समीकरण दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हमें पहला वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक एक है, तो यहाँ से y का मान निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से y का मान निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से, यानी हम समीकरण नंबर एक से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर एक हम लोग का क्या है, तो है 3x प्लस y बराबर 19। हम यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो इधर है 19 और ये 3x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इस y का मान उठाकर समीकरण नंबर दो में रखते हैं, एक में नहीं रखना। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में आपको मान बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आप किस में रखेंगे, आप समीकरण नंबर दो में उठाकर रखेंगे। तो आप क्या आगे लिखेंगे स्टूडेंट कि y का मान समीकरण दो में रखने पर,
यानी हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2x प्लस 11y बराबर 23, हम लोग का यही समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करते हैं, y का मान यहीं पे रखते हैं। तो हम लोग को y का मान कितना है, तो ध्यान से देखिए 2x प्लस 11, y का जो मान आया y की जगह रखते हैं। तो y का मान कितना हम लोग का है, तो 19 माइनस 3x, यही हम लोग के y का मान है और बराबर में 23 हो गया। अब क्या करते हैं, इसे और आगे सोल्व करते हैं। तो 2x प्लस अब 11 का गुणा 19 में करते हैं। तो 11 नवा 99 को 9 हाथ में लग गया, 9 11 कम 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि 209 आया। अब क्या करते हैं, इसे 11 का 3 में गुणा करते हैं। तो 11 तिया 33 x हो गया और इधर बराबर में है 23। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, चर वाले को चर वाले के साथ जोड़ते घटाते हैं और अंक वाले को अंक वाले के साथ। इधर 209 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 33 x बराबर 23 माइनस 209। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, 33 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 33 बड़ा कि 2, तो आप कहेंगे 33 बड़ा, तो 33 का किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो ये भी माइनस का 31 x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 209 में से 23 को घटाते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे बच गया 1। और ये देखिए 23 बड़ा कि 209, तो आप कहेंगे कि 209 बड़ा, तो 209 है माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो पहले तो दोनों साइड माइनस है, तो ये दोनों साइड प्लस की हो जाएंगी, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो इधर बचा है 186 यानी 186। अब इधर 31 जो है गुणे में है और इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 31 से डिवाइड करते हैं। तो 31 छक्का 6 बार आएगा, 31 छक्का 186। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। अब ध्यान से देखिए, हमारा तो अभी x का मान 6 है, लेकिन अभी हमें y का मान भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस x का मान उठाकर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर 1 आपको आसान दिखाई दे रहा है या फिर समीकरण नंबर 2? आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो समीकरण नंबर 1 आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक y का जो गुणांक 1 है और 3x है, यानी इससे ये छोटा है, तो हम लोग बहुत आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो उसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो कहेंगे कि 3x प्लस वाई बराबर 19 है। तो अब क्या करना है, x बराबर आपको 6 उठाकर इसमें रखना है। तो जहां पे भी x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को रख देंगे, प्लस y बराबर हो गया 19। अब ध्यान से देखो, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस वाई बराबर 19। 18 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 18, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे y का मान 1 और x का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि x का मान यहाँ पे 6 आ गया है और y का मान कितना है, तो y का मान 1 आया है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये जो x बराबर 6 आया और y बराबर 1 आया है, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y जो दोनों चर थे उनके मान निकल के आए। अब हम ये समझेंगे कि ये जो x और y के जो मान है जो हमने निकाला है, क्या ये सही या फिर गलत है। हम क्या करेंगे, इस x और y का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में उठाकर रख सकते हो। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका इधर का जो मान है इस वाले पक्ष के बराबर है या फिर नहीं बराबर, यानी कि LHS RHS के बराबर है या फिर नहीं। अगर बराबर है तो आपका x और y का मान आपने सही निकाल रखा। अगर आप चाहें तो हम बता भी देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, समीकरण नंबर 1 3x है प्लस y बराबर है 19। अब क्या करते हैं, जो x का मान आया उसको रखते हैं और y के मान को रखते हैं और देखते हैं इधर क्या 19 आता है क्या बराबर है। तो हम लोग का x का मान कितना है, तो x का मान कहेंगे 6 है, प्लस y का मान 1 है और बराबर इधर 19 है। तो 36 18 और 1 19। तो दोनों साइड यानी LHS और RHS आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो जो LHS है और RHS है
दोनों साइड जो मान आए हैं वो बराबर आए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा x और y का मान आया है वो सही हम लोगों ने निकाल रखा है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।